ओम शांति। आज है 18 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? मतलब जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के ज्ञान में, बाबा की याद में खुश रहते हैं, उन बच्चों की क्या निशानियाँ होती हैं? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब सब खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भी भूल जाती है। मतलब जो बाबा का ज्ञान है, ज्ञान में रहने की खुशी है, उस ज्ञान की खुशी से जितने भी आपके दुख दर्द हैं या संसार या दुनिया हमें दुख देती है वो हम भूल जाते हैं। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने शापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है तुम्हें पाके हमने। कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, मतलब शिव बाबा मिले हैं। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हें को भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। मतलब जैसे कोई बीमार आदमी जब ठीक होता है तो खुश होते हैं ना सब, कि कहाँ चलो ठीक हो गया। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पीहर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रखने से गम दुख आदि सब भूल जाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। फिर भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। अब विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज़ हैं। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकता होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। यह बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। मतलब हमें शिव बाबा और उनके वर्षे को याद करना है कि सतयुग में कौन सा वर्षा? सतयुग में हम क्या बनेंगे? महाराजा महारानी पानी का वर्षा। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पदभ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी हैं, मन मनाभव अर्थात हे आत्माएं, मामी कम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विक्रम भस्म होंगे। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उन्हों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पाठ है, फिर भी ऐसा ही होगा। सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान।
इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। मतलब सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और सबसे ऊपर कौन है? हमारे शिव बाबा। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो या शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्माण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं अथाह, मतलब कारुण के मतलब बहुत खजाने होते हैं, सुख होते हैं उस टाइम। आज क्या है, कल क्या होगा? आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि, मतलब शुरुआत। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोझरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विष शंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर में। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, दुश्मन, क्योंकि दुश्मन का ही एवजीफी बनाकर जलाते हैं, मतलब पुतला बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उसको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे जो कुछ नहीं जानते थे अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं, मतलब कई जो लोग हैं बुरे कर्म करते रहते हैं, होते रहते हैं उनसे। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। मतलब हम बाबा से बहुत चीज़ें ना छिपाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फ़ौरन बतलाओ, बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। मतलब हमें बाबा को बताना है, ये नहीं कि बाबा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमें अपने मुंह से सब कुछ बताना है जो कुछ हम गलत कर देते हैं, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है, बाबा को लिखते हैं। बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। दे अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बता सकते हैं, तमोप्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझ से नहीं, तमोप्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। मतलब कोई कुछ आपको सिखाए या कुछ बताए, मतलब ये नहीं है कि भाई तुम उसकी गलत बातों पर विश्वास कर लो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मतलब बेकार की चीज़ों में मत फंसो, कहने का मतलब यही है। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब है आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो।
सिर्फ मामे कम याद करो, मतलब शिव बाबा को याद करो। सिर्फ एक काम करना है, शिव बाबा को याद करने का। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है। मतलब हमें कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ बाबा को याद करना है। और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिट खिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिव रात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं ना। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो है निराकार, किसी को पता भी नहीं है। बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं, सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलना है। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे की फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मतलब श्री कृष्ण राधे ही जो हैं क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आते हैं और बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज़ के अंदर ही डूबो देते हैं। बहुत इनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाटधारी थे, करोड़ों रुपयों खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आँखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। इससे फ़ायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ। यह सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिंता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। इसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को भी बाप बैठ समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होता है तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की आबरू गवाते हो। मतलब घर में अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो गलत काम करे, उसे क्या कहते हैं, कपूत बच्चा कहते हैं ना। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सब अपने बाप की इज़्ज़त खराब कर रहा है। बाप की इज़्ज़त जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हो उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से शिष्टाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए जो जैसे कॉमन बात है, देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इसमें ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझ से नहीं। कहाँ
वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता। यह तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये असंभव बात है। मतलब बाबा का मतलब है, बाबा कह रहे हैं कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, यह तो सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो, कल्प कल्प से ऐसा होता ही है। मतलब ये बात तो फिक्स है, ऐसे ही ड्रामा चलेगा, है ना, ऐसे ही एक्टिंग करेंगे सब, और ये हर 5000 में कल्प वर्ष, मतलब 5000 वर्ष में ये होता ही रहेगा। जो भी कुछ हुआ है वो हूबहू रिपीट होगा। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है, मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो ज़रूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है, जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। मतलब हमें झूठी बातें अगर कोई बोल भी रहा है ना, तो हमें उनकी बातें सुननी नहीं है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है। उन पर बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं बात। नंबर 2, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से स्वर्ग कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेदारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रखना है। फिर यह कर्म इंद्रियों की जी हजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। स्लोगन है, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। मतलब जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, अगर वो कमज़ोर संकल्प करते हैं, जो संकल्प करते हैं उन पे चल नहीं पाते हैं, वो प्रसन्नचित होने के बजाय क्या हो जाते हैं, प्रश्नचित हो जाते हैं। उनके अंदर प्रश्न जो है वो बने रहते हैं। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ मतलब पवित्र बनो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। ओम शांति।